सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। गणेशोत्सव हा सण जो आहे तो प्रत्येक नागरिक जो असतो त्याची आतुरतेने वाट पाहत असतो। गणेश आणि भक्तांचं नातं आपल्या सर्वांनाच माहिती असतं, परंतु मी सध्या उभा आहे उल्हासनगर 4 येथील उल्हासनगर शहरामधील सगळ्यात नामांकित आणि प्रतिष्ठित UFC ग्रुपचा राजा या ठिकाणी। खरं तर या ठिकाणी जो प्रकार झालाय तो अतिशय निंदनीय आहे। एका महिला भक्ताशी UFC ग्रुपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी जे आहे ते अरेरावीची भाषा केली, शिवीगाळ केली, असा धक्कादायक प्रकार जो आहे तो उल्हासनगर शहरातील UFC ग्रुपच्या राजा या ठिकाणी झालेला आहे। खरं तर दिलीप वलेचा असं या UFC ग्रुपचे सेक्रेटरी किंवा चेअरमन आहेत बहुतेक, त्यांनी या महिलेशी जे आहे ते अरेरावीपणा केलेला आहे। आपल्यासोबत पीडित महिला स्वतः असणार आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नेमका प्रकार आहे। खरं तर UFC ग्रुप जर आपण पाहिला तर गेल्या अनेक वर्षांपासून याची चर्चा नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु दिलीप वलेचा जे आहेत त्यांनी महिलेशी जी आहे ती अरेरावी आणि शिवीगाळ केलेली आहे। खरं तर दिलीप वलेचा यांचा रेकॉर्ड जर पाहिला तर त्यांच्यावरती या अगोदर देखील गुटखा माफिया म्हणून ते उल्हासनगर शहरात प्रसिद्ध आहेत। या अगोदर त्यांच्यावरती 3 वेळा गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे, त्यांच्यावरती कार्यवाही देखील केलेली आहे। मागच्या वेळेस जर आपण पाहिलं तर विठ्ठलवाडी पोलिसांनी 4 लाखाचा गुटखा जो आहे तो दिलीप वलेचा याच्याकडून जमा केला होता। आणि पुन्हा एकदा दिलीप वलेच्या चर्चेमध्ये आहे तो महिलेशी शिवीगाळ केल्या प्रकरणी आणि महिलेसोबत अरेरावी केलेल्या प्रकरणी। आपल्यासोबत स्वतः पीडित महिला आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। नमस्कार, मी अनिकेत, आपण पाहताय ठळक वार्ता। एकीकडे महाराष्ट्र सरकार महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना जी आहे ती आणते, एकीकडे महिलांसाठी आरक्षण दिलं जातं, परंतु उल्हासनगर मधील नामांकित अशा सोबत महिलेसोबत जे प्रकरण घडले ते अतिशय निंदनीय आहे। खरं तर UFC ग्रुप जर आपण पाहिलं तर उल्हासनगर मधील सगळ्यात मानाचा महाराजा म्हणून मानला जातो, परंतु जर आपण पाहिलं तर UFC ग्रुपच्या दिलीप वलेचा नामक एका पदाधिकाऱ्याने महिलेसोबत जे वर्तन केले ते अतिशय निंदनीय आहे। खरं तर दिलीप वलेचा जर आपण पाहिलं तर यावरती देखील त्यांच्यावरती अनेक गुन्हे दाखल आहेत। गुटखा किंग म्हणून ते उल्हासनगर मध्ये प्रसिद्ध आहेत, परंतु त्यांनी एका महिलेसोबत असभ्य वर्तन केले आणि हा प्रकार इतका निंदनीय आहे। आपल्यासोबत स्वतः पीडित महिला असणार आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की नेमकं काय झालं होतं। खरं तर भाविक जो आहे तो दर्शनासाठी गणपतीच्या दर्शनासाठी जातो आणि त्याच्यासोबत जेव्हा अशा प्रकारे शिवीगाळ केला जातो तेव्हा नक्कीच ही गोष्ट अतिशय निंदनीय मानली जाते। मैम, क्या बताना चाहोगे, आप यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर 9 तारीख को मैं अपनी मम्मी के साथ और मेरे भाई के साथ यहाँ पे दर्शन के लिए आई थी। मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन है, उनका जो ये है ना सेटअप पूरा है ना, वो ऊपर सीढ़ियाँ मेरी मम्मी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनको बोला डायरेक्ट दर्शन देने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तो खाली मम्मी जा सकते हैं। मैंने बोला एक मैं भी मम्मी के साथ जाऊँ, क्योंकि वो खुद को मम्मी हैंडल नहीं कर पाएगी अंदर। तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते, तो हम लोगों ने बोला ठीक है हम लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर भी उनसे वापस रिक्वेस्ट किया, मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया कि आप गलत कर रहे हो, आपको जाने देना चाहिए हम लोगों को। तो उस पे दिलीप वलेचा और 2 और भी कोई थे, इधर के मंडल के ही थे, उन्होंने गाली गलौज किया मेरे साथ, माँ बहन पे गालियां दी और मुझे बोल रहा था कि मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, तू क्या कर सकती है। मुझे धमकी दे के बात किया कि मैं तेरे को यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। फोन लगा रहा था, किसको लगा रहा था पता नहीं, मतलब ये मंडल के अध्यक्ष होके हम लोगों को कुछ भी बोलेंगे तो ये लेडीज कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई अगर आ रहा है तो एक श्रद्धा रख के आ रहा है कि गणपति में दर्शन करने के लिए, तो इनको लेडीज को सम्मान देना चाहिए। ये लोग बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं UFC गणपति वाले। मैं बोलना चाहूंगी कि दिलीप वलेचा और 2 जो भी लोग थे वो मेरे से माफी मांगे और आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करे और किसी लेडीज को ऐसे तकलीफ नहीं दे। एक भाविक होने के नाते क्या लगता है, लोग श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, इतना नाम है इस UFC मंडल का, और इनकी तरफ से ऐसे अगर गुनाह हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं बोलूंगा एक ही बात आपको बताऊंगा सर, हर किसकी माँ बहन है, आपकी भी माँ बहन है तो हमारी भी माँ बहन है। हमारी माँ बहन की बेइज्जती होगी तो हम बताने का, हम भगवान का दर्शन करने हैं, तो आपका काम क्या है भाई, भगवान का दर्शन अच्छा करना चाहिए। ठीक है, हम माने करते हैं। वो थोड़े सीनियर सिटीजन थे, उनके साथ एक लेडीज जा रही है, उन्होंने बोला ठीक है नहीं आप बोल रहे हो तो हमको दर्शन नहीं करना है, तो उन्होंने गाली गलौज बोल के और धमकी दी। ये सबसे बड़ी बात कही, क्योंकि तो हर किसी माँ बहन है, आपके घर में भी माँ बहन है, हमारे घर में भी माँ बहन है, पर किसी के लिए ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए जो उन्होंने व्यवहार गलत किया। और अपने आप पे जाके भाई पहले कौन क्या थे, और वो सेवादारी है, हमको मालूम है उन्होंने बहुत सेवादारी किया, पर वो पहला सेवादारी जो गलत बात किया मेरी सिस्टर के साथ वो सही नहीं किया, क्योंकि तो उसके घर में भी सिस्टर है, हमारे घर में भी सिस्टर है, तो हमारे को बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। हम इसके लिए पुलिस चौकी में भी डाल दिया, अप्लाई कर दिया है आपके लिए, इसके लिए न्यूज़ भी बुलाई, काय के लिए भाई ये
बर्ताव बराबर नहीं है। जो इधर गणपति रख रहे यूएससी के लिए, सेवा के लिए इतना कुछ खर्चा कर रहे, किस काम के लिए? हर किसी को दर्शन के लिए, हर किसी की माँ बहन है, ऐसा किसी के लिए बर्ताव नहीं करना चाहिए इनको। इसमें एक मुख्य नाम आ रहा है दिलीप वलेचा। हाँ। इससे पहले उनके ऊपर 3 गुना दाखिल है। हाँ। जो उल्लासनगर में जो है वो गुटखा माफिया नाम से भी प्रसिद्ध है। यूएफसी ग्रुप में इस तरीके से लोगों को रखना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि किधर तो यूएफसी ग्रुप का भी नाम खराब हो रहा है, त्योहारों का भी नाम हो रहा है, और किधर तो इस सन को प्रतिमा खराब हो रहा है। देखो, मैं आपको अभी एक ही बात बोल सकता हूँ, भले ये गुटखा माफिया है, कौन भी है, हमको उससे कोई संबंध नहीं है। हमको खाली दर्शन करना है भगवान का। आज देखो शिवसेना में जाके देखोगे तो लाडली बहनों का अकाउंट खोलने के लिए, शिवसेना के लिए इतना उन्होंने किया है। क्यों किया भाई? हमारी बहनें हैं, लाडली बहनों को, तो इनको भी गणपति में ऐसे अपनी बहन और माँ समझ के ऐसा करना चाहिए बर्ताव। भाई गलत नहीं करना चाहिए, पर इन्होंने तो गाली देके गलत देके बहुत गलत बोला। आज लाडली बहन का काय के लिए अकाउंट खोला था? एक सेवा के लिए खोला था। काय के लिए खोला था? एक सेवा के लिए खोला था। इनको वैसी सेवा करना चाहिए। नक्कीच ज्यावेळेस हा प्रसंग घडला त्यावेळेस पीडित महिलेसोबत तिचे भाऊ आणि आई देखील होती। आपल्यासोबत पीडित महिलेचे भाऊ आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या। सर, आप भी वहां पे थे, एक भक्त करके आप वहां पे गए थे, लेकिन आपके बहन के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, मेरी एक बस यही बात है कि सर ये जो सिस्टम है, ग्रुप है, इतना बड़ा श्रद्धापूर्वक गणपति इतने सालों से रखते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इवन टीम भी अच्छा रखा था, मैं वो भी अप्रिशिएट करता हूँ। एक दिन पहले भी मैं आया था, सबको अप्रिशिएट करके गया था कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर जो लेडीज के सीनियर सिटीजन और लेडीज का जो उन्होंने बिहेवियर है उनका बहुत गलत है सर। अगर मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसे ही बिहेवियर रखना है तो फिर नहीं तो आगे ये सेवा का काम नहीं करे फिर। और मेरी पुलिस से सबसे रिक्वेस्ट है कि सर उनका आगे आके मेरी बहन से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो अगर ये सिस्टम रखना है तो आगे से फिर गणपति का जो भगवान की सेवा है वो नहीं करे फिर आगे से। नक्कीच जर आपण पाहिलं तर हाच तो यूएफसी मित्रमंडळ या ठिकाणी पीडित महिला आपल्या परिवारासोबत दर्शनासाठी आली होती। आई वयोवृद्ध असल्या कारणाने तिने रिक्वेस्ट केली की मला माझ्या आईला आणि मला दर्शनासाठी जाऊ द्या, परंतु त्या ठिकाणी दिलीप वलेचा आणि त्याच्या 2 सहकाऱ्यांनी जी शिवीगाळ केली किंवा जे प्रकरण त्यावेळेस घडलं ते अतिशय निंदनीय। एकीकडे प्रशासन महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवतं, एकीकडे एसटी महामंडळामध्ये महिलांना 50% आरक्षण दिलं जातं, परंतु त्याच पार्श्वभूमीवर मोठमोठ्या मित्रमंडळांकडून महिलांसोबत जे वर्तन केलं जातं त्याचा निषेध जो आहे तो संपूर्ण शहरामध्ये, संपूर्ण राज्यामध्ये केला जातोय। आता दिलीप वलेचा जे आहेत गुटखा माफिया यांच्यावरती कारवाई होते का हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। तुर्तास इतकंच। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल साळवे सोबत मी अनिकेत।